गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चेहरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, कक्षा 10वीं में। ये जो मैंने प्रश्न लिया है कक्षा 10वीं में है। ये दो चरों का रैखिक समीकरण तो समझ लीजिए। दो चर माने दो राशि रहेंगे, चर राशि एक्स और वाई, ए और बी, पी और क्यू, ऐसे जोड़ियां बनाते हैं उसमें। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। हमें तो खुशी होती है भाई, लिखते हैं आप लोग तो, और हम पढ़ भी लेते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये हमारे लिए आपका सहयोग है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथन का समीकरण बनाइए। क्या कह रहे हैं? समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है, बनाना है। समीकरण बना के दिखाना कि क्या समीकरण बनेंगे, और उसमें दो चर रहेंगे, एक्स और वाई रहेगा, या फिर ए और बी रहेगा, या पी और क्यू रहेगा, वो भी सही है। अब हल कैसे करें, समीकरण कैसे बनाएं, एक छोटा सा दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न जो है 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, परीक्षा में देखा हूं मैं, आते हैं ये, इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर रहा हूं मैं। क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, इसलिए कुछ बातें बताना पड़ता है, कहना पड़ता है मुझे। हम पूरी बात बताते हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। क्या कर रहे हैं? इसका समीकरण बनाइए। आप समझ गए हैं तो बहुत सरल है भाई, कोई कठिन थोड़ी है ये। हिरण के 4 पैर और इसके 2 पैर, 4x और 2x, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 मिल गया, उत्तर हो गया। 1 ही मिनट का तो हुआ। लेकिन फिर भी अब देखिए, हम बता रहे हैं इसको कल हल कैसे करेंगे आपको समझने, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो पूरी बात बताना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, हम ये करते हैं उसको। अब देखिए यहां पर, अब हिरण की संख्या हमको नहीं मालूम, तो हिरण को मानिए x, हिरण को मानिए x, और पक्षी भी हैं तो पक्षी को मानिए y। अब कितनी संख्या ये तो पता नहीं है भाई, हमको जानकारी नहीं है, तो लिखेंगे y। अब देखिए यहां पर कुछ बातें, खास बातें हैं जो बताने जा रहा हूं मैं। हिरण क्या है? पशु है ये। पशु कितने पैर होते हैं? 4 पैर। हिरण है ना, इसके तो 4 ही पैर होते हैं, 2 पैर तो नहीं कहेंगे भाई। कोई अब देख लेंगे तो हम नहीं कह सकते भाई, लेकिन 4 ही पैर मान के चलते हैं। तो 4 पर हैं तो इसको लेंगे 4x। कुछ पक्षी के तो 2 ही पैर होते हैं, और पक्षी के 4 पैर भी होते हैं, तो हमको नहीं मालूम। आपको देखे होंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पक्षी के 2 पैर। तो यहां पर इसको लेंगे 2y, दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल संख्या निकल जाता है। जोड़ दिए, कुल संख्या कितना होता है? 180। ये मिल गया उत्तर। अब हम इसको लिखते हैं, उत्तर बराबर 4x धन 2y बराबर 180। अब पुस्तक में देखा हूं मैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें लिखे हुए हैं, विद्यार्थी के समझने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए वे शिक्षक जो हैं अपने तरीके से बताते हैं। हर शिक्षक का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी विधियाँ होती है, और वो उस तरीके से बता देते हैं। कोई शिक्षक तो हम कहते हैं हम 1 मिनट बता के निकल जाएगा, या हमको 10 मिनट भी लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। इस प्रश्न को हम क्लास से बताएं तो 20 मिनट लग जाएंगे, 1 पीरियड भी लग जाएंगे।
लेकिन बताना चाहे तो हम 1 मिनट बताएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, ऐसा है। हिरण 4x, पक्षी 2y बराबर 180, उत्तर हो गया। आधा मिनट 1 मिनट, लेकिन समय कितना लग रहा है, हमारा 5 मिनट बीतने जा रहा है ये। तो क्या उत्तर मिला, 4x 2y बराबर 180। क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स बताता हूँ मैं, बेसिक जानकारी देता हूँ विद्यार्थियों के लिए, तो हम पूरी बातें बताते हैं और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समीकरण है, ये कथन है, ये जो पूरी बातें हैं ना, ये कथन है। ये कथन माने कुछ बातें कह रहे हैं, कथन माने कहना, और इसका एक समीकरण बना, ये समीकरण बना, ये वाला 4x 2y बराबर 180। दो नंबर के प्रश्न आते हैं, देखे हमने, कभी कभी प्रश्न आया है ये। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न बताते हैं हम। अब हमारे पास दो राशियां यहाँ पर, दो चर हैं, मतलब दो बातें होंगी, दो वस्तुएं होंगी, दो तथ्य होंगे। यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपया है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। समीकरण बनाइए। हल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, समीकरण बनाने के लिए कह रहे हैं। तो समीकरण कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। एक तो यहां पर कॉपी है और है पेंसिल। दो वस्तुएं तो हैं, दोनों की कीमत, दोनों हम खरीदते हैं, तो उनका कुल कीमत बनता है 45, इतने रुपये होता है। तो समीकरण कैसे बनाए, इसके लिए कॉपी को मानिए x और y z ABCD ना, ये सब मानना पड़ता है गणित में। क्यों माने, कैसे माने, ये सब बीजगणितीय विधियां हैं ये। चलो बाद में उसको बताएंगे। कॉपी बराबर इसको मानिए x और पेंसिल को मानिए y। हम x और y क्यों माने, a और b मान सकते हैं, p और q मान सकते हैं, r और s ही मान सकते हैं, आप कुछ ही मान सकते हैं। अब देखिए, एक कॉपी की संख्या कितनी है, एक कॉपी, तो इसको लिखेंगे हम 1x। पेंसिल कितने हैं, 2 पेंसिल, तो इसको हम लिखेंगे 2y। पेंसिल y ना, इसको y लिए हैं, तो 2 पेंसिल मतलब 2y। इन दोनों की कीमत 45 रुपया है, तो जोड़ दीजिए, धन कर दीजिए, लिख दीजिए। कीमत कितना है, 45 रुपया, तो ये हुआ 45। उत्तर तो मिल गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, 1x धन 2y बराबर 45। अब एक को छिपा देते हैं, गणित की भाषा में एक को हटा देते हैं, छिपा देते हैं, छिपा रहता है वो, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती, जब चाहे आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x धन 2y बराबर 45। x धन 2y बराबर 45। तो ये x धन 2y बराबर 45 से हमको ये उत्तर मिला। ये समीकरण है ये समीकरण बन गया। अब इसका हल कैसे निकाले, अगर हल पूछते हैं, हल, तो हमको 2 समीकरण चाहिए, हमको तो हमारे एक ही समीकरण मिला है ना। अब पूछेंगे कितनी कापियां हैं, कितने पेंसिल, तो ये कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर हमको एक समीकरण और देते हैं, तब फिर उसका हल निकलेगा। हम यहाँ पर हल नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न में हल नहीं पूछा गया है, केवल समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। 2 चर
राशियों को समीकरण बनाइए, ऐसा है ये। तो ये सम 2y बराबर 45। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग मतलब होता है जोड़ना। दो संख्या है, दो संख्या मान लीजिए। अब इसको हल कर देते हैं, जैसे आप बोर्ड में पढ़ते हैं ना वैसे हम बता रहे हैं। दो संख्या है, मान लो पहली संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या मानते हैं, दो संख्या है तो दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। दूसरी संख्या बराबर है y। दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये 8 मिलता है। 8 है मतलब 8 के बराबर है। तो जोड़ दीजिए x धन y बराबर 8। ये समीकरण बन गया। अब कथन किसको बोलते हैं? कथन में भी कभी कभी विद्यार्थियों को दिक्कत आती। कथन क्या है भाई? कथन किसको बोलते हैं? कुछ बातें कह रहे हैं वही तो कथन है। कुछ बातें कहना वही कथन है। दो संख्याओं का योग 8 है, ये कथन है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। और 3 प्रश्न हमने लिया है, एक आध और हम जोड़ रहे हैं, चलिए बताते हैं इसको। प्रश्न बहुत सारे लिए हैं, थोड़ा सा लंबा होने लगता है, इसलिए हम थोड़ा छोटे करने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग ढूंढिएगा, आपकी किताब में है ये। एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपया है। इसका कथन कैसे बनाएं? आप एक दुकान में जाते हैं, पेन और कापी खरीदते हैं। 3 पेन खरीदते हैं और 4 कापी खरीदते हैं। कुल कीमत हो जाता है 105 रुपये। दुकानदार को आप देते हैं 105 रुपये। इतने पेन और कापियां आपने खरीदी। तो इसका हम कथन कैसे बनाएं? ये तो कथन है, समीकरण कैसे बनाएं? तो समीकरण बनाने के लिए पेन को लिखिए x और कापी को लिखिए y। कापी को लिखिए y। पेन की संख्या कितनी है? 3 पेन है, तो 3 पेन मतलब 3x। ये संख्या हुआ ना। 3 पेन और 4 कापी, हमारे पास कुल 7 वस्तुएं हो रही हैं। तो 3 पेन को लिखेंगे 3x, 4 कापी को लिखेंगे 4y। दोनों को जोड़ दीजिए 105 रुपया। 3x धन 4y बराबर 105 रुपया। ये हल हुआ समीकरण। ये 2 चर समीकरण है। 2 चर x और y, ये दोनों 2 चर हैं। ये x भी चर राशि है, y भी चर राशि है। 3 और 4 अचर राशियां हैं, 105 अचर राशियां हैं। अब इतनी बातें बता देना तो पर्याप्त है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। मैंने और कुछ प्रश्न लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा होना पड़ता है, कुछ छोटा भी करना पड़ जाता है। उसको आप लोग हल करके देखिएगा। 3 धन 4y और 115 105, ये तो हो गया। और भी प्रश्न हमने लिया था, लेकिन अब ये प्रश्न भी हमने लिया था, लेकिन हम छोड़ रहे हैं इसको आपके लिए। कैसे हल करेंगे? रुपया और सिक्का, ये हुआ 1x धन 5, ये 100 संख्या हो गया।
एक एक्स और 5y बराबर 100 हो गया उत्तर। ये छोटा सा तो है। इसमें रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। चलो आप लोग बना के देखिएगा। और आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। हमारे जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, ये अनिवार्यता होती है। यूट्यूब में जब जारी करते हैं कोई भी गणित बनाने वाला है, वीडियो बनाने वाला, तो बार बार कहता है वो कि सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का भी एक स्थान बनता है, इसलिए कह रहे हैं कर दीजिए उसको। अब इतना भी सहयोग नहीं करेंगे भाई तो हम क्या कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपको, अपने जीवन में उन्नति करें। थैंक यू, थैंक यू।